रखना, अगर आज कोई दीमक की तरह हमारे हिंदुस्तान को खा रहा है तो वो खा रहा है दहेज। क्योंकि इस दहेज के कारण कई सारी बेटियों को आग के हवाले होना पड़ता है। इस दहेज के कारण कई सारी बेटियों को पंखे से लटकना पड़ता है। इस दहेज के कारण कई सारी बेटियों को बेमौत मरना पड़ता है। इस दहेज के कारण कई सारी बेटियों को सेल्पोस की गोलियां खा करके मरना पड़ता है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में सबसे कबड़ा कहते इस दहेज ने किया है। पहले दहेज दिया जाता था अपनी बेटी की सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन आजकल दहेज दिया जाता है अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए। ए भाई, अपनी हेकड़ी कहीं दूसरी जगह दिखाना। तू तो दहेज दे देगा, तेरे पास पैसा है, वो गरीब आदमी कैसे दहेज देगा? और लोक लाज के चलते चलो उसने भी दहेज दे दिया, जिंदगी भर उसके कर्ज को चुकाने में लगा रहेगा, पर वो कर्ज नहीं चुकेगा। ऐसा दहेज क्यों दिया जाए? और आज तो दहेज के भूखे भेड़िए हैं, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे बहनों सामने से लिस्ट भेजते हैं। घर में साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है कार चाहिए, कार है तो बस चाहिए। ए भाई, शादी कर रहा कि सौदा कर रहा है? वो बेटा वो बाप अपनी बेटी दे रहा है, वही तो खूब है ना, उसको और क्यों लूटने में लगे हो? अगर ज्यादा ही अपने शौक के चीजों का तो खुद के पैसों से लाओ ना, दूसरे के पैसों पर क्यों नजर रखते हो? दूसरे के धन पर क्यों नजर रखते हो? इसलिए दहेज कभी मत देना भूल करके। बहुत नुकसान हुआ है इस दहेज से। पहले जो दिया जाता था उसको तो बंद कर दिया और फालतू की प्रथाएं चला रहे। क्या क्या देते हैं लोग? अरे पहले तो दहेज में गौ माता देते थे कि नहीं? मेरी माता हो, बुड्ढी बुड्ढी गाय माताओं को दी होगी। अब आजकल गाय माता तो कोई नहीं देते, फालतू की चीजें देने में लगे हैं, फालतू के खर्चे करने में लगे हैं। अरे वही पैसा अगर ज्यादा हो गए तो कहीं गौ सेवा में दो ना, फालतू के क्यों खर्च कर रहे हो? याद रखना, अगर बेटी गौ माता को लेके जाएगी ना ससुराल में, तो लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। इसलिए गौ माता दो। और मैं तो कहती हूँ, अगर आपके बेटे की शादी तो लड़की वालों को पहले कह दो कि अगर दहेज में गौ माता देंगे तो ही शादी करवाएंगे। और अगर बेटी की शादी है तो पहले कह दो कि दहेज में हम गौ माता देंगे। अगर ले हाँ बोले तो उस घर में उस बेटी की शादी करवाना, बाकी उस बेटी की शादी मत करवाना। क्योंकि जो लोग गाय माता जी को स्वीकार नहीं करे, वो आपकी बेटी को क्या खाक स्वीकार करेंगे? वहां जाकर के आपकी बेटी बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन जाएगी। इसलिए ऐसे घर में कभी भी बेटी को मत देना। और देखो आज कलयुग के चलते बेटियां है कहाँ? 100 बेटों पर मात्र 86 बेटियां, 14 को तो वैसे कमरा मरना पड़ेगा। अगर बेटियां वाले ये ठान लेना कि हम दहेज में गौ माता देंगे, तो बेटे वाले कहेंगे भाई तू तो गाय के साथ साथ बाछी भी दे दे, पर बेटी ने तो दी एक बार। तो बेटियां वाले भी अगर ये नियम बना लें कि हम गौ माता देंगे, तो वैसे ही मेरी भाई ने दहेज की प्रथा खत्म हो जाए।